लिखना भी डायन वायन, ठीक है। तो डायनासोर को हम याद करेंगे डायन से। अब ये डायन कैसी है? ये बड़ी रंगीली डायन है, बड़ी रंगीली डायन है, ठीक है। 2 मिनट की कहानी सुन लो, पूरा डायनो फ्लैजेलेट्स टिप्स पे करवा दूंगी। तो डायनो मतलब डायन, डायन है रंगीली, और रंगीली डायन है। अब डायन में शक्ति होगी कि वीक होगी? ऑफ कोर्स बहुत शक्ति है, डायन में है बहुत शक्ति। और डायन क्या करती है? जहर उगलेगी, डायन जहर उगलेगी, जी हाँ, इसके अंदर भरा हुआ है जहर। और डायन किसी को मारेगी कि जीवन दान देगी? मार डालेगी, मार मार के खूनी खच्चर कर देगी, पूरा का पूरा खून ही खून, लाल ही लाल आसपास कर देगी सब जगह पे डायन। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे बोला कि डायन है ये, डायनो फ्लैजेलेट मतलब डायन, और वो भी रंगीली डायन, और डायन में है बड़ी शक्ति, और उसके अंदर भरा है जहर, और पूरा खून खून कर देती है। ये डायन खुद अपना खाना बनाती है स्टूडेंट्स, ये डायन खुद खाना बनाती है। तो मैं लिख देती हूँ, खुद अपना खाना भी बना लेती है, खुद खाना बनाती है, अपना किसी पे ट्रस्ट नहीं करती है। बोला किसी दूसरे ने मेरे खाने में जहर मिला के दे दिया तो ऐसा होता है। जो लोग दूसरों को जहर देते हैं ना, उनको हमेशा ये डर सता के रखता है कि मुझे भी जहर ना दे दे। हो गया बस, डायनो फ्लैजेलेट्स खत्म। आगे मजे, जितने को मजे आ गए ठोको ताली एक बार कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, डायनो फ्लैजेलेट्स खत्म हो गया। हाँ, एक और ये डायन दिखती कैसी है? ये तो बात ही नहीं की अपन ने। ये तो इसके कैरेक्टर्स हैं। इस डायन ने ऐसे कवच पहन रखा है। कवच क्या पहन रखा है इस डायन ने? कवच पहन रखा है। और मालूम है ये शक्तिशाली डायन जो है ये कैसे है? ये घूमती कैसे है? शक्तिमान याद है सबको? कई बच्चे जो है वो छत से कूद जाते थे शक्तिमान बनके। ये डायन ऐसे नाचती है, टिंग 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 ऐसे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, शक्तिमान जैसे, शक्तिमान जैसे, ऐसे और ऐसे। आ जाओ, इसको बस फिट कर देते हैं और पूरी एनसीईआरटी टिप्स पे करा दूंगी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मेरे साथ लिखो। तो सबसे पहले डायनो फ्लैजेलेट, अगर प्रोटिस्ट है तो नेचुरली बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख देती हूं। इनकी बॉडी एक सेल की बनी होगी और यूकैरियोटिक होंगे, ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। अब ये डायन अपना खाना खुद बनाती है, खाना खुद बनाती है मतलब फोटोसिंथेटिक है ये। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये सनलाइट को यूज करेंगे और CO2 से ग्लूकोज बनाएंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। ये डायन रहती कहाँ है? ये भी लिख लेते हैं। डायन कहाँ रहती है? डायन गहरे पानी में रहती है। गहरा पानी नदी तालाब का नहीं होता, समंदर का होता है। तो ये डायन में रहती है, यानी डायनो फ्लैजेलेट जो है वो मिलते हैं मेरीन वाटर में। तो सेकंड पॉइंट है मेरीन, मोस्टली मेरीन। मोस्टली मेरीन लिखा है एनसीईआरटी में, कुछ फ्रेश वाटर में हो सकते हैं। अपने को तो यही याद करना है कि डायन समंदर में रहती है। तो डायन अपना खाना खुद बनाती है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। डायन समंदर में रहती है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये रंगीली डायन का क्या मतलब है समझो। देखो, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास पिगमेंट्स होंगे, और पिगमेंट्स होंगे तो उसके कारण कलर आएगा। तो डायनो फ्लैजेलेट्स कई कलर के हैं, रंगीली डायन। सो दे मे बी अलग-अलग कलर्स के हो सकते हैं। कैसे याद करोगे? एनसीईआरटी याद कराती हूं। 3 मेन कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये तो सबको पता है, रेड, ब्लू, ग्रीन ये प्राइमरी कलर्स हैं। इन्हीं से मिलकर सब कलर्स बनाते हैं, जिन्हें पेंटिंग का शौक है उन्हें पता होगा। सो रेड, ब्लू, ग्रीन, और इसके अलावा येलो कलर बचपन में सबको पसंद होता है। रेड से थोड़ा हल्का ब्राउन, येलो ऑलमोस्ट सेम होते हैं ना। मतलब येलो लाइट हो गया, थोड़ा डार्क कर दोगे तो ब्राउन बन जाता है। सो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन कलर के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन किस बात पे डिपेंड करेगा ये? डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट कौन सा है इनके अंदर। पिगमेंट्स तो होंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, सनलाइट को पकड़ना है। डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, एक सेल की बॉडी है। सो डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट, ये अलग-अलग कलर के हैं, यानी रंगीली डायन है और समंदर के अंदर रहती है और अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। अब ये जो डायन है, स्पेशली ये जो लाल वाली डायन है, ये बड़ी खतरनाक है, जो लाल लाल रंग की है। ये खूनम खून कर देती है का क्या मतलब है समझो। स्टूडेंट्स, एक रेड डायनो फ्लैजेलेट से भी आपको वीडियो दिखाती हूं, वो कुछ टाइम पर मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली, एसेक्सुअली। थोड़े से पानी में ही लाखों करोड़ों डायनो फ्लैजेलेट्स बन जाते हैं और उस कारण से पूरा लाल पानी हो जाता है। इसे रेड टाइड कहते हैं। एक आपको पढ़ाया था रेड सी का नाम, मोनी नहीं, पोनी नहीं, टोनी नहीं, गोनी है। क्या नाम है? मोनी नहीं, पोनी नहीं, टोनी नहीं, गोनी है। और ये गोनी डायन जो है ये दिन भर OLX पे लगी रहती है, कुछ खरीदना, कुछ बेचना। तो इसका नाम है गोनी ओलेक्स। क्या नाम है? गोनी ओलेक्स। गोनी ओलेक्स, गोनी ओलेक्स, गोनी ओलेक्स, गोनी ओलेक्स। गोनी ओलेक्स क्या है? रेड डायनो फ्लैजेलेट। और भी होते हैं, जिम्नोडियम भी होता है, जिम में जाती है वो, लेकिन अपने को ये याद रखना है जो एनसीईआरटी ने दिया है। अब ये डायन जहर भी निकालती है। ये जो गोनी ओलेक्स है, जी हाँ, जब ये टाइड होता है, ये खूब सारे हो जाते हैं, इनके अंदर से जहर निकलता है और उस समंदर में रहने वाले जो दूसरे मेरीन एनिमल्स हैं, स्पेशली मछलियां, शेलफिश, मोलस्क, उन सबको ये मार देती हैं, जहर निकालते हैं। तो 5वां नंबर है अब जहर के बारे में लिखने का। आइए लिखिए मेरे साथ। तो यही वाले जो रेड डायनो फ्लैजेलेट्स हैं, क्या नाम है इसका रेड डायन का? बेटा जल्दी से बताओ। मोनी नहीं, पोनी नहीं, टोनी नहीं, गोनी, और गोनी लगा रहता है OLX पे। तो ये जो रेड डायनो फ्लैजेलेट्स हैं, ये जहर निकालते हैं। डायन है तो जहर निकालेगी, रिलीज टॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन किल कर देता है, मार देता है मेन एनिमल है। आपको कि हमें क्या करना, हमारे लिए तो बढ़िया ये डायन, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस समंदर में कभी गए ना हो जहां पर ये टॉक्सिन निकल रहा है और फिर भी आप हो जाए पैरालिसिस हो जाए, इतना खतरनाक हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी मछली जिसके अंदर ये टॉक्सिन है उसे किसी इंसान ने खा लिया तो इंसान को भी खतरनाक वाला पैरालिसिस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसे बोला है। देखो, अगर मैं पूरा एक कवच पहन लूं तो मेरे हाथ तो निकलेंगे। तो एक जैसे मैंने यहाँ कवच पहना, एक यहाँ कवच पहना, एक यहाँ कवच पहना, एक यहाँ कवच पहना, ऐसे प्लेट्स के पूरी ऐसी सेल वॉल नहीं होती, प्लेट्स के रूप में सेल वॉल होती है और उन प्लेट्स के बीच में गड्ढे होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल गड्ढा है, फरो, एक लॉन्गिट्यूडिनल गड्ढा है, और उनमें से इनके फ्लैजेला बाहर निकलते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा। आ जाओ बनाओ मेरे साथ कुछ ऐसा। जैसे ये मान लीजिए हम एक गोनी ओलेक्स बना रहे हैं, तो इसमें ये हो गया 6 पॉइंट इसका कवच। अब कवच के बाद में ये जो शक्तिमान की तरह करके घूमती है, इसका क्या मतलब है आइए समझिए। तो 6 पॉइंट शक्तिमान की तरह जो घूमती है, ये फ्लैजेला इसको करके घूमती है, इसका क्या मतलब है आइए समझिए। तो 6 पॉइंट शक्तिमान की तरह जो घूमती है, होता क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। ये फ्लैजेला इसको यहां लेके जाना चाहता है, ये फ्लैजेला नीचे लेके जाना चाहता है, एक ऐसे लेके जाना चाहता है सीधा, एक ऐसे लेके जाना चाहता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से 90 डिग्री पर है, दोनों राइट एंगल्स पे। ये लट्टू की तरह ऐसे ऐसे घूमता है, लट्टू जिसे बर्लिंग विप बोलते हैं, लट्टू को इंग्लिश में बर्लिंग विप बोलते हैं। तो ऐसे जैसे लट्टू घूमता है ना, ऐसे डायनो फ्लैजेलेट्स घूमते हैं। तो इनमें होते हैं 2 फ्लैजेला। टिप्स पर हो रहा है डायनो फ्लैजेलेट्स। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डायनो फ्लैजेलेट्स को हम याद रखेंगे डायन से। डायन डायनो फ्लैजेलेट्स, डायन डायनो फ्लैजेलेट्स। डायन है अपना खाना खुद बनाती है, तो फोटोसिंथेटिक, समंदर में रहती है, यानी मेरीन वाटर में मिलते हैं ये डायन रंगीली है, अलग-अलग कलर्स की है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मेन पिगमेंट है। अब ये डायन खूनम खच्चर कर देती है, यानी रेड डायनो फ्लैजेलेट्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और पूरी समंदर को लाल दिखाते हैं, रेड टाइड के लिए जिम्मेदार है।
का रेड कलर ब्लू ग्रीन algae के कारण है। ये डायन जहर उगलती है तो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसके कारण उस पानी में मछलियां वगैरह मर जाती हैं, इंसानों में भी पैरालिसिस पॉइजनिंग हो सकती है। ये डायन कवच पहनती है, सेलुलोज की प्लेट्स हैं आउटर सरफेस पर, और ये डायन शक्तिमान की तरह घूमती है, यानी 2 फ्लैजिला हैं, 1 ट्रांसवर्स 1 लॉन्गिट्यूडनल, दोनों 90 डिग्री पर हैं और वर्लिंग में लट्टू की तरह ये घूमती है। ये दोनों फ्लैजिला जो हैं एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ऐसा लिख लेते हैं, जैसे सेंट्रियोल पड़े थे ना, दो 90 डिग्री पर ऐसे होते हैं। ठीक है, चलो तो अपना खाना खुद बनाती है, समंदर में मिलती है, रंगीली है, खूनम खून करती है, जहर निकालती है, कवच पहनती है, शक्तिमान की तरह घूमती है। ये डायनो फ्लैजिलेट खत्म। मजे आ गए? अब आपको मैं एनसीईआरटी